खट्टी मीठी कहानियाँ। सविता की शादी हुए अभी 1 ही महीना हुआ था। उसका पति राजन एक बिजी इंसान था जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सविता के सास ससुर भी उसके साथ ही रहते थे। वो मात्र 19 साल की थी, इसलिए उसे घर का सारा काम बहुत अच्छे से नहीं आता था। एक दिन सविता, नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी बस 1 मिनट। अरे बहू, उसे देर हो रही है और तू बस 1 मिनट कर रही है। रुक, मैं ही करती हूँ। नहीं माँ जी, बस हो गया, चाय निकाल रही थी। ठीक है। दिन गुजरते हैं। कुछ वक्त बाद दूध वाला होगा, जा कर ले आ बहू। जी माँ जी। सविता, जल्दी आ यहाँ। माँ जी मैं वो बातें मत बना, जल्दी आ। जी माँ जी। जा, नुक्कड़ वाली दुकान से गुड़ ले आ। तेरे ससुर को खाने के बाद गुड़ खाना बहुत पसंद है, पर घर में गुड़ खत्म हो गया है। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। अरे ये सविता भी ना स्लो गैस पर दूध रखकर चली गई होगी। अब घंटों लगेंगे इसे उबलने में। तेज कर देता हूँ। राजन गैस तेज करके अपने बेडरूम में चला जाता है। कुछ वक्त बाद और इधर जब तक सविता वापस आती है तो दूध उबल कर गिर जाता है। कमला किचन में जाती है। सविता, ये क्या है तूने? तुझे इतना भी नहीं पता कि अगर बाहर जा रही है तो गैस की आंच को धीमी कर देनी चाहिए। पर माँ जी, मैंने तो आज धीमी ही की थी। हाँ, तो मैंने तेज कर दिया है क्या? तेरा बस यही रहता है। पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। खाना तुझसे ढंग से बनता नहीं है, कपड़े तुझसे साफ नहीं होते, बर्तन मांजने में तेरे हाथ दुख जाते हैं। चल अब ये साफ कर और जाकर नया दूध लेकर आ। सविता रोती हुई वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद सविता, यहाँ आ जल्दी। जी माँ जी, अभी आई। तू कपड़े धो रही है ना, तो ये ले, अपने ससुर के भी एक जोड़ी कपड़े ले जा, ये भी धो दे। ठीक है माँ जी। सविता कपड़े ले जाती है और धोकर सुखाने चली जाती है। पर फिर जब उसकी सास बाथरूम में जाती है तो देखती है कि एक कोने में एक जोड़ी गीले कपड़े रखे हुए हैं। सविता, यहाँ आ फौरन। जी माँ जी। ये तेरे ससुर के कपड़े यहाँ क्यों छोड़ दिए है तूने? जा, लेकर जा, इन्हें भी सूखने डाल। काम चोर कहीं की। अरे माँ जी, पर मैं तो। बात मत बना, जा जल्दी जा। कुछ दिन बाद बेटा राजन, जा जरा किचन से बहू को बुला ला। जी माँ, अभी बुलाता हूँ। राजन किचन में जाता है, पर धोखे से उसका हाथ सब्जी के पतीले पर लग जाता है और वो गिर जाता है। ये कैसे हुआ? वो माँ जी मुझसे धोखे से गिर गया। तू बस बर्बादी ही करती है। जा बेटा राजन, बाजार से कुछ खाने को ले आ। अब इतनी जल्दी बन तो पाएगा नहीं। इस महारानी ने तो कसम खा के रखी है मुझे परेशान करने की। सविता ने पतीला गिरने का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और राजन बाजार से खाना लाने चला गया। फिर एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन लोगों को खाने पर बुलाया। अगले दिन। और कमला बहन, सब ठीक है ना? हाँ नीतू बहन, बस सब अच्छा है। तुम बताओ। नमस्ते। नमस्ते।
अरे लो भाई, खीर आ गई। अब बाकी बातें बाद में होंगी, पहले खीर खाते हैं। खीर में चीनी नहीं होती है। खीर टेस्ट करते ही नीतू बड़े प्यार से कहती है, बेटी मीना, तुम तो इसमें चीनी डालना भूल ही गई। जाओ चीनी मिला लाओ। ओह सॉरी माँ जी, अभी लाती हूँ। तुम अपनी बहू को डांटती नहीं हो क्या? डांटने से तो सिर्फ नाराजगी होती है और कुछ नहीं। और फिर हम बहू लाए हैं, कोई नौकरानी थोड़ी कि सब काम परफेक्ट करे। अगर उसे कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे। हमारे घर में सब मिल बांट के काम करते हैं। नीतू को अपनी बहू से प्यार से बात करते देख कमला हैरान थी, पर उससे भी ज्यादा हैरान सविता थी। वो सोचती है कि अगर उसकी सास भी इतने प्यार से बात करती तो कितना अच्छा होता। वो बहाने से नीतू को एक तरफ बुलाती है और उससे कहती है, आंटी जी, आप मेरी सास को कुछ समझाइए ना कि वो भी आपकी तरह मुझसे प्यार से बात करे। वो हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। ठीक है बेटा, मैं मौका देखकर बात कर लूंगी। वो नीतू मुझे भी समझा रही थी कि अपनी बहू से प्यार से बात करो। अरे मैं कैसे प्यार से बात करूं इससे? ये तो जब देखो तब ऊट पटांग गलतियां करती रहती है। कैसी गलतियां? अरे तू भूल गया क्या? उस दिन इसने सब्जी का पतीला गिराया था और मेहमान बाहर बैठे हुए थे। उस दिन सविता ने बात कवर कर ली थी, पर आपको सच बताऊं तो वो पतीला मुझसे गिरा था। मेरी गलती को छुपाने के लिए उसने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और वो जो पिछले हफ्ते दूध तेज गैस पर छोड़कर बाजार चली गई थी, सारा दूध गिर गया था, उसका क्या? अरे यार, वो मुझे लगा कि वो तेज करना भूल गई है। मुझे क्या पता कि वो बाहर गई थी, मैंने तेज कर दिया। इसमें भी उसकी गलती नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है। एक दिन इसने कपड़े धोए तो मैंने इसे तेरे पापा के कपड़े दे दिए थे धोने को, तो इसने वो बाथरूम में ही पड़े रहने दिए। अरे वो मेरी गलती थी। दरअसल मैंने उससे पहले भी अपने एक जोड़े कपड़े धोए थे, फिर मैं नहाया और चला आया। वो उठाना भूल ही गया। जो बहू ने धोए थे वो सूखने डाल आई थी। ये सारी बातें सुनकर कमला हैरान हो जाती है और उसे एहसास होता है कि नीतू सही कह रही थी कि हमें अपनी बहुओं की दशा को भी समझना चाहिए और उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। अब मैं समझ गई हूँ कि बहू अपना घर छोड़कर हमारा घर बनाने आती है। वो नौकरानी नहीं है जिसे सब काम परफेक्ट आना जरूरी है। वो घर की सदस्य है जो समय के साथ सब सीख जाती है। और फैमिली में सबसे जरूरी है प्यार। मुझे माफ कर दे सविता। अरे आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? आपने मेरे हालात को समझने की कोशिश की, मेरे लिए यही बहुत है। उस दिन के बाद से कमला और सविता हमेशा प्यार से रहती हैं और धीरे धीरे सविता घर के कामों में एकदम निपुण हो जाती है।